शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। 11वां अध्याय, जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, दिखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है। ऐसे ब्राह्मण को बिलाव समझना चाहिए। दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये 4 गुण मनुष्य में सहज स्वभाव से ही होते हैं। अभ्यास से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहज का अर्थ है साथ में उत्पन्न, अर्थात जन्म के साथ व्यवहार में इसे कहते हैं खून में होना। इन गुणों में विकास किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अभ्यास द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। आज की भाषा में यदि कहें तो ये गुण आनुवंशिक हैं, जीन्स में हैं। परिवेश इन्हें विकसित कर सकता है, बस इन्हें थोड़ा बहुत तराश सकता है वातावरण। सहज और अभ्यास द्वारा प्राप्त गुणों में अंतर होता है। सहज गुण नष्ट नहीं होते, जबकि अभ्यास द्वारा जिन्हें प्राप्त किया जाता है, अनभ्यास द्वारा वे समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ऐसा देखने में आया है कि कभी कभी सहज गुण उचित वातावरण न मिलने के कारण सामने नहीं आ पाते। जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरे के धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, यही उसका धर्म है। यदि वह अपने इस धर्म को छोड़ देता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने वर्ग के लोगों का परित्याग करके दूसरे वर्ग के लोगों का आश्रय लेने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति को चाहिए वह अपने धर्म में स्थित रहे। यहाँ धर्म का अर्थ स्वफलभाव भी लिया जा सकता है। श्री कृष्ण ने भी स्वधर्मे निधनम श्रेयः कहकर इसी बात की ओर संकेत किया है। हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जाता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर पड़ते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े से छोटा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रखता है। लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5,000 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है, और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार भी किया है कि जब कलयुग की समाप्ति में 10,000 वर्ष रह जाएंगे तब भगवान इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। 5,000 वर्ष शेष रहने तक गंगा का जल समाप्त हो जाएगा, और 2,500 वर्ष शेष रहने तक गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि कलयुग में अधर्म बढ़ जाने से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चाणक्य जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं कह सकता, इसलिए यह श्लोक बाद में जोड़ा गया है, अर्थात प्रक्षिप्त है यह श्लोक। जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं, जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता, तथा दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता है। जिस प्रकार नियम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप पड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के वश से बाहर हो जाती हैं, जिसे सिगमंड फ्रायड ने अवचेतन मन कहा है। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इसी मनोस्तर पर बैठे मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संस्कारों से है। इसीलिए जब तक वहां परिवर्तन न हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन होता है। जिस दुष्ट का अंतःकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता।
बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के मन, विचार और अंतःकरण पवित्र नहीं, यदि वह सैकड़ों तीर्थों में भी स्नान क्यों न कर ले, वह पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। पाप का संबंध शरीर से नहीं, अंतःकरण से है। जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उनकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे भीलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाली गजमुक्ता को छोड़कर घूंघचियों की माला ही धारण करती है, जिसमें किसी की विशेषताओं अथवा गुणों को परखने का ज्ञान ही नहीं, वह उसकी कद्र किस प्रकार करेगा। गुणों के महत्व को न जानने वाला व्यक्ति यदि उनकी उपेक्षा करता है अथवा निंदा करता है तो उससे किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वह तो जंगल में रहने वाली उस भीलनी की तरह है जो हाथी के मस्तक से उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर घूंघचियों की ही माला धारण करती है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले गजमुक्ता मोती कितने मूल्यवान होते हैं। गुणों का मूल्य गुणी ही लगा पाता है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करता है। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए सदाचार पूर्वक श्रम करता है और जो कुछ भी अर्जित करता है उससे संतुष्ट रहता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। अर्थात उसे किसी प्रकार के कष्टों का मुख नहीं देखना पड़ता। उसका सभी जगह सम्मान होता है। यहाँ मौन का अर्थ प्राप्त की सहज स्वीकृति है, चुप रहना नहीं। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार, खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना आदि इन 8 बातों का त्याग कर दे। जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करता है और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है, ऐसा ब्राह्मण आर्ष कहलाता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले अध्याय में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।